पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 8 अक्टूबर को ऐसा क्या होगा जो अब नहीं है। सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि क्या 8 अक्टूबर को माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इस वक्त तो सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। इसका मतलब फिर आप 8 अक्टूबर से भी आगे निकल जाएंगे। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि तौहीन अदालत और दीगर फर्जीतियों से बचने के लिए पंजाब और केपीके में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। वजीर आजम मुतल्लका हुकाम को हिदायत जारी करें। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से खत में लिखा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लका इंतजामी हुकाम को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिए के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। मरियम नवाज कसूर के तंजीमी कन्वेंशन में कौम के सामने अहम हकाइक का इंकशाफ करेंगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हकाइक आवाम के सामने मुनकशफ करने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज शरीफ तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात को हकाइक आवाम तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर, खुशाक, टोबा टैक्सिंग, कमालिया, चंग, जहानिया में मौसम खुशगवार हो गया, जबकि भक्कर राजनपुर में शदीद बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब हो गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के बायस गंदम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल जमानत वारंट में तब्दील कर दिया। जज फैजान हैदर गिलानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त को हिदायत के साथ निपटा दिया। इमरान खान के वकील गोहर अली खान ने इस्तदा की कि इमरान खान तोशाखाना केस में 30 मार्च को कचहरी आ रहे हैं। अदालत भी 30 मार्च को समाप्त कर ले। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत। लाहौर में तहरीक इंसाफ की 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां शुरू। पार्टी की तरफ से पंडाल कमेटी भी तश्कील दे दी गई। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पंडाल कमेटी के कोऑर्डिनेटर शब्बीर सयार हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर फवाद रसूल भुल्लर और ख्वाजा कामरान होंगे। तहरीक इंसाफ के दीगर 10 पार्टी वर्कर्स को कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बैरून मुमालिक से कोई मुदाखलत और बयानात पाकिस्तान के जमहूरी अमल को मुतासिर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में ज़ुल्म खलीलजाद के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी और पुरएतमाद मुल्क है। किसी के बयानात पाकिस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। समझ नहीं आता कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान एक फर्द के अनफरादी बयानात का जवाब दे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर का इंतखाब सूबाई असम्बली के इंतखाबात तक मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक नए सदर को मुंतखब करने का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि आइन इस बारे में वाज़ेह है कि सदर का इंतखाब जब तक सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं हो जाते मुमकिन नहीं। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 2 असम्बलियां इसलिए तहलील की थी कि 90 रोज में इंतखाबात हों। एक हफ्ते में कब्जा ग्रुप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सोमवार तक इलेक्शन कमीशन के आईनी बहरान के फैसले का पता लग जाएगा। नून लीग की 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन की नीयत नहीं, क्योंकि अवाम इनसे सियासी इंतकाम लेंगे।
IMF ने कहा है कि मालियाती यकीन दहाइयों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। पाकिस्तान की मईशत को सुस्त शरह नमू और बुलंद अफरात ज़र बड़ी मालियाती ज़रूरियात जैसे चैलेंजेस का सामना है और ये सब चैलेंजेस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से हुए। IMF का कहना है कि नौवां जायजा मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम में बातचीत जारी है। पाकिस्तानी हुकाम ने फैसला कुन इक़दाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज शारजाह में खेला जाएगा। अफगानिस्तान से सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुध की रात दुबई पहुंची, जहां टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा और तीसरा T20 बिला तरतीब 26 और 27 मार्च को होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरून इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 8 अक्टूबर को ऐसा क्या होगा जो अब नहीं है। सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि क्या 8 अक्टूबर को मौशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इस वक्त तो सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। इसका मतलब फिर आप 8 अक्टूबर से भी आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब आपने एक मर्तबा आइन से निकलने का फैसला कर लिया, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इंतखाबात का कहा और 11 साल पूरे कर लिए। जब आप एक मर्तबा आइन तोड़ देते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि सारी उम्मीदें ही सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान को जंगल के कानून से निकालने के लिए खड़ी है। लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इनके खिलाफ बनाए गए 95% मुकदमात उन्हीं के दौर के हैं। हमारे दौर का तो उनके खिलाफ एक भी केस नहीं था। नवाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी इंकशाफ पर पैनामा में पकड़ा गया था। इसहाक डार उनके दौर में भागा था। शहबाज शरीफ का दामाद तो उनके दौर में भागा था। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि तौहीन अदालत और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म मुतलका हुक्काम को हदायत जारी करें। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से खत में लिखा गया कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतलका इंतजामी हुक्काम को इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। उन्होंने लिखा कि माजी करीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने बुनियादी और इंसानी हकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जियों के वाक़यात को उजागर किया। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए उन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ACP को सदर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया। गवर्नर KPK को भी सूबाई असम्बली के लिए टाइम फ्रेम के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। आरिफ अलवी ने लिखा कि लगता है कि पंजाब और KPK में विफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतलका महकमों के सरबराहान को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी ताउन फराहम करने से माजूरी जाहिर करने का कहा। उन्होंने लिखा कि आइन के तहत विफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का फर्ज है कि वो कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को इनके फराइज की अंजाम दही में मदद करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानी के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। मरियम नवाज कसूर के तंजीमी कन्वेंशन में कौम के सामने आम हकायक का इंकशाफ करने ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हकायक अवाम के सामने मुनकशिफ करने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज शरीफ तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात को हकायक अवाम तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगी।
इस ज़मन में मरियम नवाज पीर से अवामी सतह पर इमरान खान के मकामी और इंटरनेशनल हैंडलर्स को बेनकाब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ पीर को तंजीमी कन्वेंशन के सिलसिले में कसूर जाएंगी, जहां वो कौम के सामने अहम हकाइक का इंकशाफ करेंगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिया के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली गई। मरियम नवाज कसूर के तंजीमी कन्वेंशन में कौम के सामने अहम हकाइक का इंकशाफ करेंगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हकाइक अवाम के सामने मुनकशफ करने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज शरीफ तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात को हकाइक अवाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस ज़मन में मरियम नवाज पीर से अवामी सतह पर इमरान खान के मुकामी और इंटरनेशनल हैंडलर्स को बेनकाब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ पीर को तंजीमी कन्वेंशन के सिलसिले में कसूर जाएंगी, जहां वो कौम के सामने अहम हकाइक का इंकशाफ करेगी। अब बात करें मौसम की, तो लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर खुशाब में बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि भक्कर राजनपुर में शदीद बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गोजरा, टोबा टेक्सिंग, कमालिया, जंग, जहानिया में भी मूसलाधार बारिश से मौसम तब्दील हो गया। विहाड़ी, राजनपुर, उच्च शरीफ और जाहिर पीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर नशीबे इलाके ज़ेरे-आब आ गए और बिजली की फराहमी मतला हो गई। अहमदपुर, शर्किया और गिरदानवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप हो गए। बारिश के बायस गंदम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर खुशाब में बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि भक्कर राजनपुर में शदीद बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गोजरा, टोबा टेक्सिंग, कमालिया, जंग, जहानिया में भी मूसलाधार बारिश से मौसम तब्दील हो गया। विहाड़ी, राजनपुर और शरीफ और जाहिर पीर में गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल जमानत वारंट में तब्दील कर दिया है। जज फैजान हैदर गिलानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त को हिदायत के साथ निपटा दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट मुअत्तली में तोसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने इस्तदा की कि इमरान खान तोशाखाना केस में 30 मार्च को कचहरी आ रहे हैं। अदालत भी 30 मार्च को समाअत कर ले। मैं सिविल कोर्ट में वारंट की तारीख 29 से 30 मार्च करने की दरख्वास्त दे देता हूं। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल जमानत वारंट में तब्दील करके दरख्वास्त को निपटा दिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में तहरीक इंसाफ ने कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी की तरफ से पिंडाल कमेटी भी तश्कील दे दी है। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पिंडाल कमेटी के कोऑर्डिनेटर शबीर सयाल हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर फवाद रसूल भुल्लर और ख्वाजा कामरान होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के दीकर 10 पार्टी वर्कर्स को कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। पंडाल कमेटी जलसे के तमाम तर इंतजामात की जिम्मेदार होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बैरून मुमालिक से कोई मुदाखलत और बयानात पाकिस्तान के जमहूरी अमल को मुतासिर नहीं कर सकते।
اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پر اعتماد ملک ہے. کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے. ترجمان نے سیکرٹری خارجہ کے دورے چین سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اسد مجید خان نے چین کا اہم دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین قریبی دوست ہیں. کورونا کے بعد پاک چین تعلقات میں تیزی آئی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے وفود کا تبادلہ ایک حساس معاملہ ہے. نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کیسز کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا. نیب کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف 2 کیسز ہیں. دونوں کیسز پر نیب راولپنڈی تحقیقات کر رہا ہے. عمران خان کے خلاف توشیخانہ کے تحائف اور اختیارات سے تجاوز کے معاملے کی انکوائری جاری ہے. اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے مالی فوائد لینے اور ریکارڈ چھپانے کے معاملے پر بھی انکوائری جاری ہے. کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے. نیب راولپنڈی کے علاوہ پاکستان میں کہیں بھی عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. نیب نے لاہور ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست نمٹانے کی استدعا کر دی. آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ راولپنڈی میں پولیس نے چھاپوں کے دوران 17 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق پی ٹی آئی راولپنڈی سٹی کے صدر عمران حیات کے گھر پر چھاپا مارا گیا. سابق ایم پی اے راشد حفیظ اور ماجد حسین کے گھروں پر بھی ریڈ کی گئی. رباط میں سابق ایم پی اے راجہ وحید قاسم کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا. راولپنڈی پولیس کے مطابق ان چھاپوں میں کسی رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی ہے. تاہم 17 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے. جی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں پولیس نے چھاپوں کے دوران 17 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق پی ٹی آئی راولپنڈی سٹی کے صدر عمران حیات کے گھر پر چھاپا مارا گیا. سابق ایم پی اے راشد حفیظ اور ماجد حسین کے گھروں پر بھی ریڈ کی گئی. رباط میں سابق ایم پی اے راجہ وحید قاسم کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا. راولپنڈی پولیس کے مطابق ان چھاپوں میں کسی رہنما کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. تاہم 17 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے. پی ٹی آئی قیادت پر دہشت گردی کے مقدمات پر تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ نے 5 رکنی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید جے آئی ٹی کے کنوینئر ہوں گے. آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی کے افسر بھی جے آئی ٹی میں شامل کیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اویس احمد بھٹی بھی اس موقع پر موجود تھے جو کہ ان ارکان میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پنجاب اسپیشل برانچ کا نمائندہ بھی جے آئی ٹی کا ممبر ہوگا. آپ کو ایک بار پھر اس خبر سے آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی قیادت پر دہشت گردی کے مقدمات پر تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ نے 5 رکنی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید جے آئی ٹی کے کنوینئر ہوں گے. آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی کے افسر بھی جے آئی ٹی میں شامل کیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اویس احمد بھی جے آئی ٹی کے ارکان میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پنجاب اسپیشل برانچ کا نمائندہ بھی جے آئی ٹی کا ممبر ہوگا. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھ کر پنجاب کے عام انتخابات کی منسوخی سے متعلق آگاہ کر دیا. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو 8 اکتوبر کی نئی پولنگ تاریخ سے بھی آگاہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو 8 اکتوبر کی پولنگ کی نئی تاریخ سے آگاہ کرنا مشاورتی عمل کا حصہ ہے. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھ کر پنجاب کے عام انتخابات کی منسوخی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو 8 اکتوبر کی نئی پولنگ تاریخ سے بھی آگاہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو 8 اکتوبر کی پولنگ کی نئی تاریخ سے آگاہ کرنا مشاورتی عمل کا حصہ ہے. حکومت 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کرانے سے انکار کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تو انتخابات ایک ساتھ کرانے ہوں گے ورنہ ملک میں بحرانی کیفیت رہے گی. انہوں نے کہا کہ یہ شرط تو نہیں ہے کہ خون کی ہولی کھیل کر ہی انتخابات میں جانا ہے. الیکشن کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد 5-0 سے پنجاب میں الیکشن آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت
کبھی انتخابات سے بھاگی نہیں ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تو انتخابات ایک ساتھ کرانا ہوں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ حکومت 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کرانے سے انکار کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تو انتخابات ایک ساتھ کرانے ہوں گے، ورنہ ملک میں بحرانی کیفیت رہے گی۔ انہوں نے کہا یہ شرط تو نہیں کہ خون کی ہولی کھیل کر ہی انتخابات میں جانا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد 5-0 سے پنجاب میں الیکشن آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کبھی انتخابات سے بھاگی نہیں ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تو انتخابات ایک ساتھ کرانا ہوں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تمام قوانین توڑ رہی ہے، بس بہت ہو گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ اظہر مشوانی کو لاہور سے اغوا کیا گیا، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ 18 مارچ کو شبلی فراز اور عمر سلطان کو پولیس نے زد و کوب کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ حسان نیازی کو ضمانت ملنے کے بعد اغوا کر لیا گیا۔ بعد میں ان پر جھوٹی FIR درج کر کے ان پر الزام لگایا گیا۔ IG پنجاب اور اسلام آباد پولیس اس مجرمانہ رویے میں ملوث ہیں۔ آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تمام قوانین کو توڑ رہی ہے، بس بہت ہو گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ اظہر مشوانی کو لاہور سے اغوا کیا گیا، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ 18 مارچ کو شبلی فراز اور عمر سلطان کو پولیس نے زد و کوب کیا۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ حسان نیازی کو ضمانت ملنے کے بعد اغوا کر لیا گیا، بعد میں ان پر جھوٹی FIR درج کر کے ان پر الزام عائد کر دیا گیا۔ IG پنجاب اور اسلام آباد پولیس اس مجرمانہ رویے میں ملوث ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ صدر کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تک ممکن نہیں۔ ٹویٹر پر پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ ایسی صورت میں ڈاکٹر عارف الوی اس وقت تک صدر رہیں گے جب تک نئے صدر کو منتخب کرنے کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ سابق وزیر کا مزید کہنا تھا کہ آئین اس بارے میں واضح ہے کہ صدر کا انتخاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ صدر کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تک ممکن نہیں۔ ٹویٹر پر پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ ایسی صورت میں ڈاکٹر عارف الوی اس وقت تک صدر رہیں گے جب تک نئے صدر کو منتخب کرنے کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ سابق وزیر کا مزید کہنا تھا کہ آئین اس بارے میں واضح ہے کہ صدر کا انتخاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 2 اسمبلیاں اسی لیے تحلیل کی تھی کہ 90 روز میں انتخابات ہوں۔ ایک ہفتے میں قبضہ گروپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ورنہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے پیغام میں لکھا کہ سوموار تک الیکشن کمیشن کے آئینی بحران کے فیصلے کا پتہ لگ جائے گا۔ نون لیگ کی 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کی نیت نہیں، کیونکہ عوام ان سے سیاسی استحکام لے گی۔ آج 3:30 بجے زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کروں گا۔ اٹارنی جنرل پاکستان شہزاد عطا الہی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بیرسٹر شہزاد عطا الہی کو رواں برس 2 فروری کو اٹارنی جنرل کے عہدے پر تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شہزاد عطا کو منصور عثمان کے عہدہ نہ سنبھالنے کے باعث اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا۔ اشتر اوصاف نے صحت کی خرابی کے باعث 12 اکتوبر 2022 کو اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اٹارنی جنرل پاکستان شہزاد عطا الہی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بیرسٹر شہزاد عطا الہی کو رواں برس 2 فروری کو اٹارنی جنرل کے عہدے پر تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شہزاد عطا کو منصور عثمان کے عہدہ نہ سنبھالنے کے باعث اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا۔ اشتر اوصاف نے صحت کی خرابی کے باعث 12 اکتوبر 2022 کو اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔
IMF ने कहा है कि बैरूनी शराकत इदारों की बरवक्त माली इमदाद पाकिस्तान के साथ 9वीं जायजे की कामयाबी यकीनी बनाने में अहम होगी। मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। पाकिस्तान की मईशत को सुस्त शरह नमू और बुलंद अफरात ज़र बड़ी मालियाती ज़रूरियात जैसे चैलेंजेस का सामना है और ये सब चैलेंजेस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से हुए। IMF का कहना है कि 9वां जायजा मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम में बातचीत जारी है। पाकिस्तानी हुकाम ने फैसला कुन इक़दाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये फैसला कुन इक़दाम पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने और इत्मीनान बहाल करने के लिए हैं। सोने की फी तोला कीमत में आज भी हजारों रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 5600 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,07,500 रुपए हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $58 बढ़कर $1997 फी औंस है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि सोने की फी तोला कीमत में आज भी हजारों रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 5,600 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,07,500 रुपए का हो गया है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि जाफराबाद में आधे घंटे की बारिश ने जिला इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहर भर जगह जगह कीचड़ और बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा लहर में रात आधे घंटे के बरसात ने जिले इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंतखब नुमाइंदों के पोल खोल दिए। शहर भर में कीचड़ और सड़कों पर बारिश का पानी मुख्तलिफ मकामात पर जोहड़ के मंजर पेश करने लगे। गुज़िश्ता बरस डेरा लहर के तामीर और तरक्की के लिए आए हुए रिलीज करोड़ों रुपए करप्शन के नजर हो गए हैं, मगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दावे महज दावे निकले। अमला गैर शहर भर में गंदगी और तफम से लत गया। अवाम शदीद मुश्किलात में। शहरियों ने कहा, यहाँ पे कुछ भी सिस्टम नहीं है, नाली है, अभी पानी का निकास भी नहीं है, इधर सारा रास्ता बंद हो गया है। हमारा ये हालत है, हम घरों का पानी इधर निकाले गली में, गली का पानी कहाँ निकाले। नाली अगर होता तो इधर अच्छा खासा हमारा फ़ायदा होता। आवाम डेरा लहर में किसी जगह पे नाली है, सहूलत है, हर जगह गलियाँ ऐसे ही पा रहे हैं, लोग पा रहे हैं। घरों से तो पानी निकालते हैं, गलियों से पानी कहाँ निकालते। इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के करोड़ों रुपए कहाँ खर्च हुए ये खाने वालों को पता है, मगर शहर को पेरिस बनाने वाले खुद तो दूसरों सूबों में सैर करने लगे, मगर डेरा लहर शहर बदहाली का शिकार में मुब्तला है। शहर की बारिश के पानी को निकाला जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो। कैमरा टीम के साथ दूसरी तरफ सादिकाबाद के इलाके गोट जग्गू में सीम नाले का टूटा हुआ पुल बच्चों की तालीम में रुकावट बन गया। बच्चे रोजाना खतरनाक तरीके से पुल अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। पुल तमीर न होने की वजह से स्कूल में तलबा की तादाद में कमी होने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिकाबाद से अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। हाथों में किताबें, कंधों पर बैग, पानी से गुजरते अपनी जान को चोखों में डालकर स्कूल जाने वाले बच्चे। ये मनाजिर है सादिकाबाद के इलाका गोठ जंगू के, जहां सेम नाले का पुल अरसा 2 साल टूट चुका है। गोठ जंगू और चक के 192 पी का ये राब्ता पुल है, जिसकी दोबारा तामीर न होने की वजह से बच्चों को तालीम के हसूल के लिए खटन सफर करना पड़ रहा है। बच्चे रोजाना इस खतरनाक सफर को तय करके स्कूल जाने पर मजबूर। हमारा जो यहाँ पे मेजर इशू है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल की तादाद कम होना शुरू हो चुकी है, वो ये है कि स्कूल के ये जनूब वाली साइड पे एक सेम नाला गुजर रहा है और आबादी का बेशतर हिस्सा जो है वो उस साइड पे। यहाँ पे एक डेरा है, छोटा सा, एक फैमिली रहती है जिसके 10-15 बच्चे हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो उस साइड से आते हैं,
यहाँ पे गुजरने का वाहद एक रास्ता, एक पुल था जो 2 से 3 साल से टूट चुका है। इंतजामिया की अदम तवज्जो का वो शिकार है। बच्चे स्कूल आना जो है उनकी तादाद का इशू होना शुरू हो गया। बच्चे स्कूल कम आते हैं। जब हम वालिदैन के पास जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, तो वो कहते हैं सर यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, हमारे बच्चे सेम नाले में गिर जाते हैं। प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं। बच्चों ने टूटे पुल पर खड़े होकर रास्ता दो तालीम दो के नारे भी लगाए ताकि कोई इनकी आवाज सुने और इनकी तालीम का हसूल आसान बने। बहावलपुर जिला के मुख्तलिफ तहसीलों में हेल्थ वीक मनाया गया। फ्री हेल्थ कैंप में मुफ्त टेस्ट और जरूरियात के तहत मरीजों का चेकअप किया गया। तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद अरई ने कहा कि बहावलपुर जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में हेल्थ वीक मनाया गया। फ्री हेल्थ कैंप में मुफ्त टेस्ट और जरूरियात के तहत मरीजों को मेडिसिन भी फराहम की गई है। 3 रोजा कैंप में हुकूमत पंजाब व महकमा सेहत पंजाब की हिदायत पर लगाया गया, जिसमें ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस, एड्स, मलेरिया और दीगर टेस्ट के अलावा हामला खवातीन के अल्ट्रासाउंड की सहूलत और बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी वैक्सीन काउंटर कैंप किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद अरई ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, डॉक्टर खालिद महमूद अरई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में भी सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक हेल्थ कैंप लगाया गया। तो हमारे 4 THQ हैं, हासिलपुर, यजमान, खैरपटामी वाली, अहमदपुर उनमें थे, और हमारे 12 में से 3 RHC पे थे। लाल स्वारा, हेडराज का और मुबारकपुर में ये कैंप था, और एक हमारा BHU है महराब वाला, वहाँ पे भी हमारा हेल्थ कैंप था। तो ये 20, 21, 22 3 दिन हमने स्क्रीनिंग की है, और यहाँ पे हमने टारगेट भी अचीव कर लिया था। हमारा टारगेट 2149 था, तो उतना ही हमने किया। तो हमारी जो स्क्रीनिंग है, जैसे कि हेपेटाइटिस B के लिए हमने 1517 बंदों के टेस्ट किए हैं, तो उनमें से सिर्फ 9 पॉजिटिव थे। तो 1399 लोग हैं जिनको हमने हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी लगाई है। तो 337 हमारे बच्चे थे स्क्रीन हुए जिनको ये टीका नहीं लगना होता। इस तरह हेपेटाइटिस C के लिए हमने 1577 लोगों को चेक किया, तो उनमें से 94 को हेपेटाइटिस C था। तो हेपेटाइटिस C की ज्यादा तादाद है 94, और हेपेटाइटिस B की 9 है। तो इसके लिए भी हमने जिनके पॉजिटिव थे उनको ट्रीटमेंट के लिए THQ पे रेफर किया है। हमारे हर THQ पे ट्रीटमेंट हो रही है। इसी तरह मलेरिया के लिए हमने जो टेस्ट किए हैं वो 904 लोगों के किए हैं, और उनमें से 4 पॉजिटिव हैं। इसी तरह हमने TB के लिए जो चेक किए हैं वो 69 लोगों के स्पुटम लिए हैं। इस तरह हमारी जो हामला औरतें थी 101 उनके हमने ये ANC किए हैं, उनकी अल्ट्रासाउंड की है। तो इस कैंप से हमें बहुत फायदा हुआ है और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लोग कुछ बीमार होते हैं वो तो पहुंच जाते हैं दवाई वगैरह लेने अस्पताल में, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारियां होती हैं और वो ऐसे फिरते रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी को हेपेटाइटिस B है, C है, तो उनको नहीं पता होता। तो इस स्क्रीनिंग कैंप से इन चीजों का पता चल जाता है और उनको आगाही हो जाती है, और उनको हम रेफर करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे ही अस्पतालों में हेपेटाइटिस C की भी ट्रीटमेंट है, B की भी है, TB की भी है, हमारे पास मलेरिया की भी है। तो तमाम ट्रीटमेंट हमारे अस्पतालों में मौजूद है। जो लोग इनमें स्क्रीन किए हैं उनको ये पॉजिटिव थे, तो उनको मुतलका उसमें दवाई भी दी गई है। कैमरामैन खुरम स्टाद के साथ फजल। एडिशनल आरजी ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान का दौरा। ऑपरेशन के हवाले से कच्चे के इलाके का दौरा किया और जवानों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार मेहर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी महंगाई की चक्की में पिसती आवाम इस माह मुकद्दस के आते ही मजीद परेशानी से दो चार हो गई। रमजान का चांद नजर आते ही शहर और मुदाफात को गरज चमक और बारिशों ने कुछ ऐसा लपेटा कि कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गए। लोग आटे की लाइनों को भूलकर घरों तक महदूद हो गए। शहर और मुदाफात के अक्सर इलाकों में बिजली और गैस गायब। शहरी और आईजी ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान लाहौर से रहीम यार खान DPO ऑफिस दौरा पर पहुंचे, जहां पर उन्हें RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DPO रिजवान उमर गोंदल ने खुश आमदीद कहा। DPO ऑफिस में उनकी जेर सदारत एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DPO रिजवान उमर गोंदल और SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जहद ने शिरकत की। मीटिंग में जिला भर में अमनो अमान और कच्चा की मजमूई सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। जिला की अमूमी और
कच्चा पर खसूसी तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान ने पुलिस की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अमन व अमान का तसलसल बरकरार रखते हुए जराइम की बेहकनी चैनीज व हुकूमती इमला की सिक्योरिटी बारे हिदायत दी गई। बाद अज़ां वो कच्चा के दौरा पर पहुंचे, जहां पर एएसपी भुंग सर्कल शाहजेब चाचर, एएसपी सादिकाबाद हसीब जावेद मेमून, एसएचओ सैफ मल्ही, राना मोहम्मद रमजान ने उन्हें खुश आमदीद कहा। उन्होंने में कच्चा में तैनात पुलिस अफसरान से तफसीली मीटिंग करते हुए कच्चा की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया, जिसमें उन्हें कच्चा की कुछ अरसा के दौरान हासिल की जाने वाली कामयाबियों, एंटी हनी ट्रैप कैंपेन के बारे में बताया गया। उनके नतायज से आगाही फराम की गई। इस मौका पर इलाका का नक्शा आवेजा करके उन्हें मकाम और लोकेशन जोग्राफियाई सूरत हाल की तफसीलात से आगाह किया गया। इस मौका पर उन्होंने कच्चा में कैंप, पुलिस कैंप्स और अगले मोर्चों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात करते हुए फर्दन मुसाफा करके उनसे गुफ्तगू की और उनके हौसला अफजाई करते हुए कहा, आप पुलिस फोर्स के फ्रंट लाइन के बहादुर सिपाही हैं। जिस तरह रहीमयार खान पुलिस ने कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ मौसर हिकमत अमली को अपनाकर मेहनत और अपने खून की कुर्बानी देते हुए अमन व अमान कायम किया है, इसका तसलसल बरकरार रखते हुए जराइम पेशा अनासर के मजदूद किए गए रास्तों को मालूम करने तक अलर्ट रहकर फरासर अंजाम दें। आपको तमाम तर जरूरियात, वसाइल और सहूलियात की फराहमी का तसलसल जारी रहेगा। आपकी वेलफेयर का भी खसूसी ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एहलकार कच्चा के SOP को फॉलो करें। कच्चा क्रिमिनल्स की मंतकी अंजाम तक पुलिस की कच्चा में असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ अला, मलिक मोहम्मद अफजल चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, चौधरी मोहम्मद नदीम इंचार्ज ने मुख्तलिफ आटा सेल पॉइंट्स का दौरा किया और दी गई सहूलियात का जायजा लिया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिच्ची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद नदीम के हमरा मुफ्त आटा सेंटर का विजिट किया। मुफ्त आटा सेंटर का विजिट करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। महकमा हेल्थ, महकमा रेवेन्यू, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार, महकमा फूड लाइफ स्टॉक का अमला मुफ्त आटा सेंटर पर अपने फराइज अहसन तरीके से निभा रहे हैं। ऐप डाटा के मुताबिक मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। रजा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा किया। वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई सिंथेटिक टर्फ बिछाने के काम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमजद की इस रिपोर्ट में। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा किया। वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई सिंथेटिक टर्फ बिछाने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी, डायरेक्टर यूथ अफेयर सैयद उमैर हसन भी हमरा थे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने मुशीर खेल पंजाब को नई सिंथेटिक टर्फ के बारे में ब्रीफिंग दी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने कहा कि नेशनल हॉकी स्टेडियम तारीखी अहमियत का हामिल है। कौमी खेल हॉकी है। नई सिंथेटिक टर्फ से हॉकी के खिलाड़ियों को सहूलत मिलेगी। नई सिंथेटिक टर्फ बिछाने से हॉकी के खिलाड़ियों का खेल बेहतर होगा। नई सिंथेटिक टर्फ बिछाने का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि नेशनल हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन से इंटरनेशनल इवेंट्स भी कराए जा सकेंगे। हर खेल को फरोग देने के लिए अहम इकदामात उठाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अमजद, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नारंग मंडी रूरल हेल्थ सेंटर में पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों की बड़ी तादाद ने अपना मुफ्त चेकअप करवाया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से नारंगी के रूरल हेल्थ सेंटर में इंचार्ज डॉक्टर तारिक साहब की ज़ेर निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में 1000 से ज़्यादा मरीजों की आँखों, फेफड़ों, हेपेटाइटिस B-C और TB की तशख़ीस के लिए टेस्ट हुए, जबकि शुगर के टेस्ट की मौका पर रिपोर्ट दे दी गई और रूरल हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने आवाम से भरपूर ताउन किया। मरीजों को अच्छे तरीके से चेक किया गया। इस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ जिला शेखपुरा ने भी अस्पताल का अचानक दौरा किया और डॉक्टर तारिक साहब के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। वाज़ेह रहे कि अस्पताल से मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की गई। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर साहब
के तासरात। उसी से परहेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिनको पहले कोई एलर्जी का मसला है वो लोग भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, मट्टी से बचें मुकम्मल तौर से और अपने करीबी सेंटर पर आकर अपना इलाज करें। आप नॉर्मली कैंप तशरीफ लाए, यहाँ क्या सूरत है फेफड़ों के हवाले से? फेफड़ों के हवाले से टीबी के पेशेंट और दमे के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। उनके इलाज के लिए जो सहूलियात हम दे रहे हैं और जो टेस्ट हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर टीबी निकलती है या दमा निकलता है तो उसके लिए यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद का नशीबी इलाकों का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद का नशीबी इलाकों का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। जी, इस खबर से आपको आगाह करें कि एमडी वासा गुफरान अहमद का नशेबी इलाकों का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया है। इस हवाले से आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद का नशेबी इलाकों का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया है। इस खबर से आपको बता रहे हैं कि एमडी वासा गुफरान अहमद का नशेबी इलाकों का दौरा है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजमगढ़ से। जी आजमगढ़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गफरान अहमद का लाहौर में बारिशों के बाद नशीबी इलाकों का दौरा हुआ है और एमडी वासा गफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी चौक में जो डिस्पोजल स्टेशन है उसका भी दौरा किया है। डायरेक्टर गंजबख्श टाउन मियां कामद लाल ने एमडी वासा को ब्रीफिंग दी। एमडी वासा ने निकासी आब ऑपरेशन को तेज करने की हदायत दी है। अब तक बी ब्लॉक, ताजपुरा चौक, नागदा, कुपर रोड, फरदौस मार्केट, जीपीओ, लक्ष्मी चौक, लिटन रोड और नाबा रोड क्लियर करवा दिए गए हैं जहां पर बरसात का पानी जमा था। इसके अलावा शाह जमाल रोड, शेरावाला गेट, जनाब पार्क और टिक्का चौक और बरसात के जमा शुदा पानी को फौरी तौर पर क्लियर करवा दिया गया है। तमाम अफसरान, अमला, एसडीओ साहिबान को एमडी वासा ने हदायत जारी की है कि मुकम्मल नकासी अब तक फील्ड में मुतरक रहने की हदायत जारी की है। तमाम हैवी मशीनरी अमला भी फील्ड में रहेगा। इसके साथ साथ डायरेक्टर गुलबर्ग सुलेमान निसार ने एमडी वासा को ब्रीफिंग दिया कि अब तक जेल रोड पर 14 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और एयरपोर्ट पर 17 मिलीलीटर, गुलबर्ग 19.5, जबकि लक्ष्मी चौक में 47, अपर माल 34 और मिकलोन रोड 42, ताजपुरा 25, निश्तर टाउन में 26.9 और चौक नाखुदा में 12 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी वाला तालाब में 33, जबकि फखराबाद में 15 और गुलशन रावी में 31, इकबाल टाउन में 22, समनाबाद में 20, जौहर टाउन में 13 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक लाहौर में सबसे ज्यादा तेज तरीन बारिश 47 मिलीलीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। एमडी वासा ने तमाम अफसरान, एसडीओ साहिबान, एक्ससीए साहिबान और तमाम अमला को हदायत जारी की है जब तक मुकम्मल तौर पर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के नशीबी इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो जाती उस वक्त तक अमला और हैवी मशीनरी जो है वो फील्ड में मुतहरक रहेगी और सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर को पानी से क्लियर करवाना एमडी वासा ने कहा कि हमारा मिशन है। जी बहुत शुक्रिया आजम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीनियर तज्जियाकार और माहिर कानून हुज़ैफा रहमान के घर आमद। तज्जियाकार हुज़ैफा रहमान और हाफिज सज्जाद ने वज़ीर-ए-आज़म को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुज़ैफा रहमान को शादी पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुज़ैफा रहमान और उनके अहले खाना के हमरा वक्त गुजारा। इस मौका पर हाफिज सज्जाद, सरदार असलम वड़ाइच और अहले खाना के दीगर अफराद भी मौजूद थे।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।